Good morning, class. 8th B. This is your SST class. Subject Geography. Chapter 1 Resources. It's mean संसाधन. आपको पता होना चाहिए कि संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेज किसे कहते हैं. संसाधन कई प्रकार के होते हैं. प्राकृतिक, एक मानवीय संसाधन. प्राकृतिक जो प्राकृतिक के माध्यम से संसाधन बना हुआ है, जैसे कि पेड़ संसाधन है, कोयला, खनिज उत्पादन, ये सब क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल है. ठीक है. नदियाँ संसाधन है, जल जो भी होता है, नदियाँ, जलों के पानी, ये भी पीने लायक होता है, ये रिसोर्सेज है. और मानव, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे ट्रेन आने जाने के लिए संसाधन. ठीक है. ये ऐसे संसाधन हैं जो संसार में अति फल फूल भी रहे हैं और इनका ह्रास भी हो रहा है और प्राकृतिक का ह्रास भी हो रहा है. आज हम बात करेंगे संसाधन. मानव को जीवित रहने के लिए संसाधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है. बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बनाने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. इस अध्याय में हम संसाधनों के विषय में चर्चा करेंगे. संसाधन और उनके प्रकार. संसाधन एक ऐसा पदार्थ है जिसका रूपांतरण इस प्रकार से किया जा सकता है कि यह अधिक से अधिक मूल्यवान और उपयोगी बने. संसाधन पृथ्वी पर प्राचीन काल में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य के पास उनका उपयोग करने के लिए औजार या तकनीक नहीं थी. शताब्दियों से पृथ्वी की सतह के नीचे कोयला और खनिज तेल मौजूद थे, परंतु वे संसाधन केवल तभी बने जब उनके उपयोग के लिए तकनीक का विकास किया गया. इसी प्रकार पृथ्वी पर प्रकृति के अनेक प्रकार के उपहार भी मौजूद हैं. मैंने क्या बताया कि तेल, खनिज, कोयला जो लाखों वर्ष पूर्व पानी में, जमीन के अंदर दब चुके थे, वो उन्होंने क्या किया, खनिज का रूप धारण कर लिया, कोयले का रूप धारण कर लिया. ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन. यानी प्राकृतिक ने उपजा और प्राकृतिक के माध्यम से वो दब गए. उसके बाद मिट्टी. ठीक है. मिट्टी जल के प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव, खनिज और ऊर्जा संसाधन. तकनीक के अतिरिक्त संसाधनों का विकास पूंजी, मशीन और प्रशिक्षित श्रमिक बल पर अत्यधिक निर्भर करता है. बिहार और झारखंड जैसे राज्य खनिज संसाधनों में काफ़ी समृद्ध हैं, लेकिन वे प्रति व्यक्ति आय में धनी नहीं हैं. ऊंची आय औद्योगिकरण से संभव हो पाती है. उत्पादन के अन्य घटकों की अपर्याप्त उपलब्धता से यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहते हैं. संसाधन में प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों सम्मिलित हैं. मैंने बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय. संसाधन किसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ जो पृथ्वी का भाग है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो संसाधन कहते हैं. आगे कह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, जमीन, मृदा, मिट्टी, जल, वनस्पति, वन्य जीव, खनिज और ऊर्जा संसाधन आते हैं. जबकि मानव संसाधन किसी राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है. ये संसार में रहने वाले मानवों से बने हैं. इन दोनों संसाधनों का अच्छा संयोग एक देश को विकसित बनाता है. संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन. यानी प्राकृतिक आपको पता ही हो गया, जो प्राकृतिक के माध्यम से होता है, और मानव संसाधन यानी एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के हित में कार्य करता है. संसाधनों का वर्गीकरण आज हम जानेंगे. संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, क्या 3 वर्गीकरणों में बांटा गया है. पहला क्या है कि नवीकरण. नवीकरण क्या है, नवीकरण के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर संसाधनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है. असमाप्य संसाधन और समाप्य संसाधन. असामाप्य संसाधन वन और जल जैसे कुछ संसाधनों का उपयोग लगातार किया जा सकता है. इन संसाधनों को असमाप्य संसाधन कहते हैं. समाप्य संसाधन खनिज, कोयला और तेल जैसे कुछ संसाधन कुछ वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाते हैं. इनको समाप्य संसाधन कहते हैं. संसार में इनकी उपलब्धता सीमित होती है. यानी समाप्य संसाधन जो सीमित होती है
जैसे कि पानी। पानी ये नहीं कि मतलब है कि पूरा पृथ्वी पर जो है 71% पानी है तो इसका मतलब हम पूरा खर्च करेंगे, नहीं, एक सीमित दौर पे है और इसमें से पीने लायक सिर्फ आपका सिर्फ 1.1% रह गया है शुद्ध पानी। आगे कह रहा है कि वह समाप्त संसाधन है लेकिन उनको लगातार लकड़ी के लिए काटा जा रहा है। यदि हम उनके पूर्ण आपूर्ति चाहते हैं तो हमें उसी संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। जैविक, जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैविक संसाधन, जैसे कि उनके उत्पादक सभी पक्षी, फसलें, पशु, मछली और वन, समुद्री जीव जंतु जैविक संसाधन। ये क्या है? आपके जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन, निर्जीव वस्तु से प्राप्त होने वाले सभी संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। भूमि, जल, खनिज अजैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक संसाधन की कुछ न कुछ उपयोगिताएं अवश्य होती हैं। कुछ ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कुछ कच्चे माल के रूप में और कुछ भोजन के रूप में। सर्वप्रथम मनुष्य ने भोजन के उपयोग में आने वाले संसाधनों को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अनाज, पेय पदार्थ, सब्जियां, दूध आदि। खनिज संसाधन क्या होते हैं? खनिज वनस्पति और पशुओं से प्राप्त कच्चे माल उद्योग का विकास करने में सहायक होते हैं। ऊन, रेशम, हाथी दांत आदि पशुओं से प्राप्त होते हैं। बहुत से उदाहरणों में उद्योग में लोहा, कोयला, चूना, पत्थर आदि कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। कपास, जूट, रबर, तिलहन, तंबाकू और गन्ने आदि कृषि उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कृषि, वन, खनन, परिवहन, संचार सभी किसी न किसी रूप में ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इन सभी क्षेत्रों का विकास ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संसार की भावी प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने ऊर्जा संसाधनों का उपयोग या संरक्षण कैसे करते हैं। बहता जल और सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हमारे पास कुछ असमाप्त ऊर्जा संसाधन हैं, परंतु कुछ ऊर्जा जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि समाप्त हैं। यानी ये सब चीज़ें समाप्ति के दौर पे होता जाता है। हम यूज़ करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है समाप्त तो होगा ही। इस प्रकार एक देश का आर्थिक विकास उस क्षेत्र में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह देश में रहने वालों लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं तथा उनके कौशल और तकनीक पर भी निर्भर करता है। संसाधनों का वितरण देश के मध्य ही नहीं अपितु क्षेत्र में भी होने से भूमि के विकास में भारी भिन्नता आ जाती है। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। और आप लोगों को इसका फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी, स्टडी करना है, समझना है, ठीक है। गुड डे, थैंक यू बेटा।